हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बैक टू बैक 4 क्वेश्चन मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन ऐसे इससे पहले भी हम जो दिए हैं कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली अंडर द परफेक्ट कंपटीशन वो भी वीवीआई क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसमें जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो मॉर्निंग में भी देखकर वो कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। क्या होगा, देखो यहाँ प्रूव दैट एटा, इसको एटा हम लोग कहते हैं इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। जहाँ ए आर एवरेज रेवेन्यू, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, जो एटा है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो। ठीक है, वेरीफाई दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व पी इक्वल टू ए माइनस डी एक्स दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोई चीज क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे किया जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बी नो डाइट, बी नो डाइट, ठीक है। तो टी आर बराबर हमको एम आर यहाँ दिख रहा है, तो एम आर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, जस्ट सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ टी आर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट और मार्जिनल रेवेन्यू है। ए आर क्या होता है, प्राइस होता है। ए आर एवरेज जो रेवेन्यू होता है वही प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो टी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी इंटू एक्स, ये हो सकता है। अब हम जानते हैं कि एम आर का कैलकुलेशन जस्ट हम जो P और जो तुम्हारा X है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन भी देखो किसका फंक्शन होता है, X का। दोनों को आपको सपोज करना पड़ेगा X का फंक्शन, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो MR बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं d बाय dx dr, जहां पर ये दोनों P भी फंक्शन है X का, X को अपना फंक्शन है ये है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp by dx into second function plus derivative of second function dx by dx into फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ प्रोडक्ट रूल से? बोलो जी सर। ठीक है। अब ये जैसे ही तुम डेरिवेटिव लोगे टी आर का तो बन जाएगा एम आर, और इसको हम लिख सकते हैं x टाइम्स dp बाय dx, हो गया। और यहाँ पर x को x के रिस्पेक्ट में लोगे तो 1 होगा, ये आप काट दो तो ये बचेगा हमारा। अब यहाँ पर आपको अगला कार्यक्रम ये करना पड़ेगा, एम आर अपना जगह पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तुम p कॉमन ले लो, बड़ा तो बोलोगे यहाँ ये नहीं है, तो नहीं है तो उसके नीचे दे दूंगी x बाय p। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p कट के यही रहेगा dp बाय dx, और यहाँ पर क्या होगा, तो p ले लिया कॉमन तो बचा 1, यही होगा ना। नहीं वो समझ में आया गुना कर लो, पी कट जाएगा, ये पी चल जाएगा वहां पर, बाकी ऊपर वाला आ जाएगा। जो P को ही हम ए आर कहते हैं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दो उसका वैल्यू एम आर इक्वल टू ए आर, ठीक है। अब आपको इसके बाद भी तुमको आ रहा है x बाय पी डी बाय डी एक्स प्लस ऊपर। अब तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आना चाहिए, तो उसमें इसमें उल्टा आ रहा है। जैसे जो एटा को हम डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस dx बाय dp p बाय x, ये होता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या आया है, उल्टा आया है। उल्टा नहीं है, देखो ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला ऊपर आया, वही नहीं जी, देखो p नीचे है वहां ऊपर, यही नहीं जी। अब इसको देखो, बोथ साइड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। देखो रेसिप्रोकल का मतलब है उलट देना होता है। जैसे रेसिप्रोकल है तो जो 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 नंबर या कोई भी वेरिएबल जो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, यानी उलट पलट हो जाएगा। तो ये देखो न्यूमरेटर में तो चला जाएगा 1 बाय डिनोमिनेटर, ऐसा हो गया। और यहाँ पर होगा माइनस dx बाय dp, ठीक है, इनटू x dx बाय dp, तो पलट जाएगा dp बाय dx होगा, ठीक है। dp बाय dx बदल दो, सबका इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन, dp बाय dx
एक्स बाय पी, ठीक है। और ये माइनस तुम देख रहे हो, अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वन बाय एटा इक्वल टू डी पी बाय डी एक्स एक्स बाय पी। अब तुम देखो यहाँ वाला जो चीज है वही आ गया, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तब तुमको ज्यादा विजुअल आएगी। वन बाय एटा एक्स बाय पी डी पी बाय डी एक्स। तो अब ये देखो यही ना एक्स बाय पी डी पी बाय डी एक्स, तो जो इसका वैल्यू यहाँ पर है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो एम आर अपना जगह पर, ए आर अपना जगह पर, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो इतना दूर है उसका वैल्यू अब ये लिखेंगे माइनस वन बाय एटा और प्लस वन है, ठीक है। ये यहां तक हम लाए। अब यह क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ए आर, और यहाँ रहेगा यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इधर रहने दो माइनस वन बाय एटा प्लस वन, यही है ना। तो ये इधर हम शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एम आर बाय ए आर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय एटा। अब ये चीज को हम लिख सकते हैं एम आर, ए आर को हम ले लेते हैं थ्री एलसीएम, तो यहाँ ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ए आर हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन बाय एटा। अब यहाँ देखो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते, बड़ी लफड़ा इसमें, ए आर माइनस एम आर। अब बोलिएगा अपना मन से कैसे नहीं, माइनस ए आर माइनस इंटू माइनस प्लस एम आर हो गया वो, और इधर है माइनस वन बाय एटा, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो यहां भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इस, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, माने उलट दो जो अभी हम लिखिए थे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ए आर ऊपर चला जाएगा, ए आर माइनस एम आर नीचे आ जाएगा, और आर एच एस साइड में क्या होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था, हो गया, सो गया काजी? नहीं सर, एक बार थोड़ा सा और ऊपर बताइए सर, यहाँ पे कहाँ पर बताना है, जहाँ से माइनस कॉमन नहीं है सर। तो भैया माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा अंदर, तो वही प्लस हो गया, ठीक है। अब माइनस प्लस तो भाई सीखना पड़ेगा एग्जाम के समय में, तुम अरे कुछ नहीं करना है, तुम अगर माइनस कॉमन लेगा किसी चीज पे तो क्या होगा, जो ये माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस, तो गुना कर दो उसी माइनस, माइनस एम आर हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस एम आर हुआ, तो प्लस इसका है, वही ऊपर वाला है, कुछ तो मैनिपुलेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्वड, नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन से डिमांड लॉ दिया गया है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा जो फार्मूला निकला है वो, और अभी एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकालेंगे, तो देखो डिमांड लॉ तुमको दिया गया है, ठीक है, तो बनाएंगे, बंद कर लो, म्यूट कर लो, ये नॉलेजेबल लगा कि नहीं सुंदर? हाँ सर, हाँ। ये 10 नंबर हुआ बाबू, अभी तुमको 10 नंबर भी आप खेल P इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। अब यहाँ करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ
बहुत सारे, ये वाला बहुत बार हो चुका है, आप भी बना, आप लोग आराम से बना दीजिए। कि मिथुंदा हाँ सर बोलिए। ये वाला बन जाएगा नहीं आप तो यहाँ से। हाँ क्या बोले? अरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है यहाँ से, तो ओ हाँ 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 बहुत बार हुआ विद रिस्पेक्ट टू पी। ये आगे क्वेश्चन बता दीजिए सर, ये वाला बन जाएगा यहाँ से। अच्छा रुको थोड़ा सा करिए, dp बाय dp, और यहाँ हो जाएगा माइनस b dp बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x बन रहे हैं, p ले रहे हैं, सॉरी उल्टा हम लिखते हैं। पहले हम निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में x बाय dx बाय dp, ये हो गया। अब इसका हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस बी डी एक्स बाई डी पी। थोड़ा सा मिथुना देखना, रात हो गया है। तब ये इधर इधर चला जाएगा तो माइनस 1 बाई बी होगा इक्वल टू डी एक्स बाई डी पी, ठीक है। तो ये निकल गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है माइनस डी एक्स बाई डी पी बाई पी बाई एक्स। खाली इतना ही निकालने से नहीं होगा, वो फॉर्मूलों में करना पड़ेगा, दोनों मिलाना पड़ेगा। जितना तुम आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। ये रह गया p बाय p का वैल्यू देखो क्या है वहां पर, a माइनस डी एक्स, ए माइनस डी एक्स एक्स ये है। तो यहाँ पर गुना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस डी एक्स बाय डी एक्स यही होगा। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स नीचे हो गया, ये होगा ए माइनस बी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये तो नहीं आंसर लाना पड़ेगा ये फार्मूला में एम आर निकाल के। तो तुम्हारा p बराबर दिया गया है जो a माइनस बी एक्स, तो ये तुम्हारा ए आर है, ठीक है। और एम आर निकालना है इसका, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा लिफाफा है, पी आर निकालो। तो p इंटू एक्स, p का वैल्यू ये है a माइनस बी एक्स इंटू एक्स, और हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब एम आर कर दो, तो a माइनस 2b एक्स, ठीक है, एम आर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, एटा, एटा बराबर क्या है, ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। तो एटा को ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो ए आर का वैल्यू जो है तुमको लिखना पड़ेगा, ए आर का यही है जो डिमांड फंक्शन ए माइनस बी एक्स, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी एक्स, और एम आर का वैल्यू क्या निकाला, ए माइनस 2bx। अब यहाँ करो काम, ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस 2bx। अब देखो ये माइनस और प्लस ए कैंसिल, यहाँ माइनस बी एक्स और प्लस 2bx है, तो वो घट कर क्या हो जाएगा जी, प्लस bx हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 देखो दोनों मिलाओ तो बराबर आ गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसके बाद मेरा कुछ डेरिवेटिव का क्वेश्चन रहेगा 4 तो 20 नंबर का रहेगा। अब तुमको आता होगा तो एक बना देंगे, बाकी हम बढ़ जाएंगे आगे, देखते हैं। ये वाला हमको बहुत खौफ है कि इस बार आना चाहिए। एक मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, या तो सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, या आपको इनवर्स फंक्शन, ये सबसे आएगा। एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं। थ्योरी में वही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है।
हाँ, फाइंड द डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन से, फाइंड डेरिवेटिव। जैसे a बराबर 4x² प्लस 1, ठीक है, बाय 2x² माइनस 4, b इक्वल टू y इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस x² a² प्लस x², और फिर c वाला पार्ट से y इक्वल टू अंडर रूट क्यूब 3x² प्लस 8x प्लस 2, और p इक्वल टू अंडर रूट x बाय x प्लस 1। ये 4 को डेरिवेटिव निकालनी है, और 3 गो में आपको क्वाइसेंट रूल लगाना और एक में चैन रूल लगाना। ये हो जाएगा बाबू? सर ये वाला 2017 से 20 वाला सेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। पूछा तो रिपीट भी हो सकता है, मेरा भी तो हो सकता है, तुम करो नहीं कोशिश, ये बनेगा कि नहीं तुमसे? हाँ बन जाएगा सर, 2017 से 20 में पूछा था, उधर रिवीजन किए हैं। थोड़ा बी वाला बता दीजिए सर। बीए वाला तो ज्यादा अच्छा बता दो, सी वाला में नहीं दिक्कत है जी? नहीं सर। ठीक है, बी वाला लंबा चौड़ा बनेगा इसमें, वो तो हम जानते थे, तुम बीए वाला पूछ रहे थे। तो बीए वाला भी वही रूल है, कुछ नहीं करना है, ऊपर से लेके चलना पड़ेगा हमको। y, बी वाला देखो, y इक्वल टू, अब अंडर रूट जो है ना, जिसका पावर हम लिख सकते हैं इस तरह, a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब यहाँ देखो, ये भी चैन रूल लगा के करना पड़ेगा पहले नंबर का, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। सर इधर y स्क्वायर लिख के भी इधर कर सकते हैं सर? नहीं जी, फिर तो फिर क्या फायदा होगा, फिर दोनों साइड लेगा उतना मतलब इधर बहुत कुछ कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग भी ले सकते हैं, लेकिन जो जनरल तरीका है, परीक्षा में हम लोग ये वीडियो भी बनाए इसका, सीधे लो, इसका क्या दिक्कत है, इसको चैन रूल लगा के फिर उसके बाद क्वेश्चन रूल लगाओ, देखो ऐसा तो बन सकता है। dy/dx ज्यादा शॉर्टकट के तरीका में लॉन्ग कट भी हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया, और ये रहेगा ऐसे ही a² माइनस x स्क्वायर a² प्लस x स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब अंदर वाला का तुमको डेरिवेटिव लगना पड़ेगा, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। हम लोग बनाए प्रोडक्ट रूल से, हम डायरेक्ट कर दिए, ऐसा वही बात होगा वो, या इसको और तुम सिंप्लीफाई कर सकता है, दोनों का पावर कर दो, वो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सही होगा। वो ऐसे मत करो, जैसे वो हम उसे लिख सकते हैं जी, उसके बाद हम ये भी तो लिख सकते हैं कि दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, y इक्वल टू a² माइनस x स्क्वायर, इसका पावर हाफ लिख सकते हैं जी, और नीचे वाला भी पावर लिख सकते हैं a² प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब यहाँ ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन को ट्रीट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको करेंगे सेकंड फंक्शन, अब इसको निकालेंगे dy/dx, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/2 चैन रूल तो लगेगा ही, ठीक है, a² माइनस x स्क्वायर टू दी पावर -1/2, और अंदर वाला लेंगे x का, तो -2x आएगा, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन, तो a² प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लेंगे, तो 1/2 a² प्लस x स्क्वायर टू दी पावर -1/2 2x इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो ऊपर वाला a² माइनस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2, और होल फंक्शन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको इस तरह करेंगे a² प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और इसको
ये करेंगे। अब सॉरी माइनस होगा यहाँ पर। मिथुन दा सो गया क्या जी? ये 2 ये 2 हाँ कर दे, माइनस किसका प्लस हो गया है ना। अब यहाँ देखो स्क्वायर करेगा तो 2 2 कट गए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नीचे वाला तो सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा। माइनस x है भैया, तो माइनस x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 2 कट गया तो माइनस x को पहले सजा के खूबसूरती के साथ लिख दिए। उसके बाद ये वाला एज इट इज रहेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब बोलोगे ये वाला तो नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक जी? मैंने क्या किया, ये x को यहाँ ले आया, माइनस x है, इसके साथ माइनस अटैच है, इसको एज इट इज लिख दिया और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ भी मैं कुछ इसी तरह करूंगा। देखो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा x, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और ये नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। इसको इस तरह रखा। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस से करेंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का ये नहीं एक माइनस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए। ये पावर है माइनस में होगा, थोड़ा माई मिस्टेक दिखा दिया, थोड़ा सा बंद कीजिएगा। तो अब क्या करना है कि इसके बाद हम नीचे वाला तो अपना एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम एलसीएम लोगे ये दोनों का, ये होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ये होगा ना। अब यहाँ पर देखो तुम इसमें इससे करोगे, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे जैसे मल्टीप्लाई होगा, देख लो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो 1 और हाफ जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1/2 हो गया, समझ गए हैं जी? बोल भी सकता है ये। उसी तरह देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाला गुना होगा तो बेस है तो भी हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ के बाद तुमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब यह बढ़ा देते हैं, आगे हो जाएगा काम मेरा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर क्यूब, माइनस ए स्क्वायर एक्स, आज माइनस माइनस हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स टू दी पावर क्यूब। तो बहुत देर के बाद हम बहुत बना रहे थे, अभी तक कट नहीं रहा था, ये हो कटा आज, ये दोनों कट गया, ठीक है। और नीचे तो आपका ये तो था ही, और सॉरी ये तो ये नीचे रहेगा, ये भी नीचे ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, और नीचे वो आपका ये तो चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आपका जो फिगर आया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 1/, हम नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे ही वाला रहेगा ये सब टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा हम बता देते हैं। देखो ये माइनस ए स्क्वायर एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर आएगा। हम मिला भी लेते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये सब बनाना आसान नहीं होता है, और हम बना रहे रिकॉर्डिंग में, याद रखो। तो थोड़ा सा ऊपर 2 कट जाएगा, 2 नहीं आएगा, कैसे कट जाएगा? सर 2 नहीं आएगा वहां पर, कहाँ पर ये ए स्क्वायर कैसे, दोनों माइनस में है ना, ठीक तो है। हाँ वहां पर है, मतलब मैंने जो किया है वहां पर 2 नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, बढ़िया से चेक कर लीजिए, एक और बनाइए, ताकि हम एक और बनाए थे ना, तो यही आंसर है।
देखिए -2ax तो धीरे-धीरे देख लीजिएगा। तो ये बढ़ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, देख लीजिएगा आप कैसे। हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम से भी आ सकता है दोस्त। ये आता है सेट ऑफ इक्वेशन, ये तो हो जाएगा। रेडियो वाला तो पूछा है सर 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक आएगा ना, ठीक है, हमें कोई और बनाया है। अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटरमिनेंट, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, जानता है ना? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, बोलबे में करता है यार। यस सर। हाँ, बोलते जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से किया गया, जी सर। AR इक्वल टू E हो गया, थोड़ा इंटीग्रेशन की तरफ बोलोगे। हाँ, दो इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। पहले बंद करो दी, पहले डिफाइन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दो हम इंटीग्रेशन का, एक डिफिनिट से है, एक इंडेफिनिट से है। ये सब क्वेश्चन है जो पहले से उनको बना के प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, ऐसे कोई बना लेना घर जाके स्कूल कॉलेज जाने से पहले। एक लिमिट भी पढ़ाएंगे तुमको। तुम लोग आता है परीक्षा के समय में, पहले आओ यार, कम से कम 1 महीने तक कुछ होगा उपाय। लिमिट बन जाता है सर। लिमिट बन जाता है। देखो इंटीग्रेट करना है इसको, 3x टू दी पावर 5, आसान आसान है ये सब। अब वो रूलवा जानोगे तभी होगा। 6x टू दी पावर 6 + 2x और dx, ये आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 to 4 20 - 3x dx। हाँ, ये दोनों बनेगा। नहीं सर, बता दीजिए। अच्छा, फार्मूला बता दीजिए सर। हम दोनों बता देंगे। और क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस तो ही गया। मार्जिनल देखते हैं। पहला है देखो, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। इंटीग्रेशन का तो ये क्लास किया था, लॉग तुम लोग नहीं किया था, डेरिवेटिव्स किया होगा, बता देते हैं। x to the power 5 + 1। अब इस तरह का जब सिचुएशन + 2x dx, देखो जब इस तरह का सिचुएशन, ये म्यूट करो यार, जब पढ़ाई हो रहा सीरियस होता। देखो जब इस तरह की सिचुएशन आएगा ना, तो एक चीज देखो, यहाँ क्लू दे रहा है क्वेश्चन। देखो इसका पावर 6 है और ऊपर वाला का 5 है। अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका पावर 5 हो जाएगा, क्यों एक तो घटेगा ना। तो यहाँ पर हमेशा देखना नीचे वाला या ऊपर वाला, जहां तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन हम इसको नीचे वाला को मान लेते हैं z। तो z बराबर हम लिखे x टू द पावर 6 + 2x। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको डेरिवेटिव लेना है। देखो इसके पावर के बराबर आ जाएगा, dz/dx हो जाएगा 6x टू द पावर 5 + 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये dx के लिए सॉल्व करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो dz = 6x टू द पावर 5 + 2 और मल्टीप्लाई बाय dx। तो अब dx बराबर हम लिख सकते हैं dx = dz/6 5x टू द पावर 5 + 2। अब ये क्या हो गया कि देखो सबका आप यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू करो। अगर हम अभी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, घबराओ मत। इसको तुम कुछ नहीं माना है, औसी लिख दो 3x टू द पावर 5 + 1। ठीक है। यहाँ भी अब तुम एक काम कर सकता है, थोड़ा सा इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, dz बराबर यहीं पर काम कर रहे हैं, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ले लेते हैं, तो 3x टू द पावर 5
प्लस 1, सब ऊपर वाला मिल जाता है। ठीक है, तो बाद में लिखेंगे, अभी उसको नहीं। इतना बराबर तुम क्या माना है वो देख लो, कहीं पर माने हैं ना जेड, इतना बराबर जेड ने माने, तो नीचे लिखो जेड। और dx बराबर देखो तुम्हारा वैल्यू, ये dx का वैल्यू क्या है हम यहाँ निकालें, dz बाय 2 टाइम्स 3x टू द पावर 5 प्लस 1। बहुत आसान है, ये कट गया, ये कट गया, 1/2 कांस्टेंट, उसको बाहर करो, 1/z dz। अब यहाँ पर आराम से निकाल लोगे 1/2, इसका होता है log z प्लस c। अब तुमको 1/2 लिखना है, log लिखना है, और z का क्या माने हो, x टू द पावर 6 प्लस 2x प्लस 6। हो गया, यही है। सर वहां पर तो और स्केल भी बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, log x to the power 6 plus 2x equal to 2c, then log x to the power 6 plus 2x equal to k। हाँ इतना एनफ है, यही करके छोड़ दो। अब बोलो जी, ये वाला बनाने की जरूरत है? नहीं सर, छोड़ दीजिए, बना लें। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज पीएम इक्वल टू ab x प्लस बी स्क्वायर माइनस सी सो दैट, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोग बना पाओगे कि नहीं? तो ये लफड़े बात छोड़ते हैं, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन। सर अब हम चलते हैं सर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। बोले सर हाँ बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। यूनियन और सर इंटर, मेरा भी नहीं अभी तो आपका पूरा वाला कीजिए ना, जो BCC 104 करवा रहे हैं ना, ये सब तो बच्चा वाला काम, ये 5वां सेमेस्टर करेंगे तो आपको बुलाएंगे, यही सब पढ़ना है। यूनियन इंटरसेक्शन कर लो, और क्या प्रॉपर्टी, यही सब है, और कुछ तो है नहीं। देखिए कितना देर हुआ, बड़ा बचत सर।